हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, हम लोग क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है बच्चों बहुपद, पॉलिनोमियल। ये बच्चों किसके अंतर्गत आता है? ये बच्चों बीजगणित के अंतर्गत आता है, अलजेब्रा के अंदर आता है। अब बच्चों, मैंने आपको बताया था कि बहुपद क्या होता है। बहुपद बीजगणितीय व्यंजक का ही एक टाइप है, ठीक है ना। और बीजगणितीय व्यंजक क्या होता है ये मैंने आपको बताया है, आप प्रीवियस वीडियोस में जाके देख लेंगे, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद बच्चों, मैंने आपको बताया था कि बीजगणितीय व्यंजक और बहुपद में क्या फर्क होता है। तो बीजगणितीय व्यंजक के लिए आप देख रहे हैं बच्चों, यहां पर ये बच्चों अचर गुणा चर की घात परिमेय, और बच्चों बहुपद उधर है, देखें आप लोग, अचर गुणा चर की घात जो है बच्चों पूर्ण संख्या है, ठीक है ना। तो चर की घात से इनमें फर्क पैदा हो जाता है। चर की घात परिमेय हो जाएगी, अगर अचर गुणा चर की घात परिमेय हो जाएगी तो बच्चों हम कहेंगे बीजगणितीय व्यंजक। अचर गुणा चर की घात पूर्ण संख्या हो जाएगी तो बच्चों हम कहेंगे कि बहुपद है। इसके बाद बच्चों, मैंने आपको बताया था कि चरपद और अचरपद क्या होते हैं, ठीक है बच्चों। और उसके बाद बच्चों, मैंने आपको पद के बारे में भी बताया था कि पद क्या कहलाए जाते हैं। और बच्चों, मैंने आपको बताया है कि समान पद क्या होते हैं। अब बच्चों, जो मैं आपको पढ़ा रहा था वो पढ़ा रहा था कि बीजगणित के अंदर जोड़ते और घटाते किस तरह हैं। और फिर मैंने बच्चों आपको बताया था कि समान पद क्या होते हैं। समान पद के लिए मैंने तरह तरह के एग्जाम्पल आपको बताए थे, ठीक है ना। एनिमल से रिलेट करके बताए थे कुछ एग्जाम्पल, और इस तरह से मैंने आपको एग्जाम्पल बताए थे बीजगणित के जोड़ व घटाने, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा बच्चों, जो समान पद होंगे बच्चों, समान पद जो होंगे वो आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों, जुड़ व घट सकते हैं, और असमान पद आपस में बच्चों जुड़ व घट नहीं सकते। अब बच्चों, हम लोग जो अपना टॉपिक पढ़ेंगे, जो क्वेश्चन पढ़ेंगे वो है सरल करो या सरलीकरण, जिसको हम सिंप्लीफिकेशन कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं किस तरह से इसमें क्वेश्चन आएंगे आपके सामने। तो बच्चों, ये है हमारे सामने क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन, सरल करो। तो ये बच्चों हमारे सामने एक बीजगणितीय व्यंजक कह दें या कह दें बहुपद। ये हमारे सामने एक बीजगणितीय व्यंजक है, या हम इसको बहुपद भी कह सकते हैं। अब बच्चों, मैं आपसे ये भी पूछ सकता हूं इस क्वेश्चन में कि बताओ कि इसमें कितने पद हैं। तो बच्चों, हमें सॉल्व करके बताना होगा कि इसमें कितने पद हैं। दूसरा तो आपके सामने लिखा ही हुआ है कि इसको सिंप्लीफाई करो, इसको सरल करो। ये व्यंजक है, या हम इसको बहुपद भी कह सकते हैं। अब बच्चों, मैं आपसे ये भी पूछ सकता हूं इस क्वेश्चन में कि बताओ कि इसमें कितने पद हैं। तो बच्चों, हमें सॉल्व करके बताना होगा कि इसमें कितने पद हैं। दूसरा तो आपके सामने लिखा ही हुआ है कि इसको सिंप्लीफाई करो, इसको सरल करो। तो बच्चों, सरल करो में क्या होता है कि हम इसको इसकी न्यूनतम अवस्था में लेके जाते हैं, ठीक है ना। इसको क्या करते हैं, हम बहुत ज्यादा मिनिमम उसमें पहुंचा देते हैं। इसको हम जितना रिड्यूस कर सकते हैं उतना रिड्यूस करेंगे। कौन इसमें ऐड हो सकता है, कौन इसमें सब्ट्रैक्ट हो सकता है, करेंगे बच्चों इसी हिसाब से कि क्या इसमें ऐड होगा और क्या बच्चों इसमें सब्ट्रैक्ट होगा। तो देखते हैं बच्चों हम लोग। तो बच्चों, सबसे पहला काम हम यहां पर लिखेंगे सॉल्यूशन। हमें इसे सॉल्व करना है बच्चों। अब हम क्वेश्चन को कॉपी कर लेंगे बच्चों। तो 2a की पावर 2 और b की पावर 2 प्लस 5ab की पावर 2 प्लस 8a की पावर 2 b की पावर 2 माइनस 3ab की पावर बच्चों 2। हमने इसको कॉपी कर लिया, इक्वल का साइन जरूर लगाएंगे बच्चों। अब हम क्या करेंगे, हम बच्चों लाइक टर्म ढूंढेंगे, लाइक टर्म देखेंगे बच्चों के कौन कौन आपस में लाइक टर्म है। तो लाइक टर्म देखने के लिए बच्चों मैंने आप लोगों को पहचान बताई हुई थी। इंग्लिश मतलब ए भी यहां भी है, ए भी यहां भी है, ए भी यहां भी है, ए भी यहां भी है। तो इंग्लिश तो सेम है, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, ठीक है। इंग्लिश अल्फाबेट तो सेम है। अब बात आती है कि इंग्लिश के एक एक अल्फाबेट के ऊपर पावर भी सेम होनी चाहिए। तो बच्चों, अगर मैं यहां पर आपसे ये कहूं कि इसको, इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को हमें देखना है, इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को देखना है कि लाइक टर्म है, समान पद है या नहीं है। तो बच्चों, यहां पर आप देखोगे a की पावर 2 है, लेकिन यहां पे बच्चों a की पावर है 1। तो बच्चों, आप समझ गए, मैंने आपको बताया है कि लाइक टर्म वो होते हैं, लाइक समान पद वो होते हैं बच्चों जिनकी इंग्लिश का अल्फाबेट और उसके ऊपर घातें, मतलब पावर भी सेम होना चाहिए। तो बच्चों, यहां पर आप देख रहे हो कि पावर सेम नहीं है, सिर्फ b पर ही पावर सेम है। अब बच्चों, अगर मैं आगे बढ़ जाऊं, इसके आगे इसको और इसको देखूं, तो बच्चों आप बताओ
क्या ये दोनों समान पद हैं? तो बच्चों आप लोग कहोगे कि हाँ ये दोनों समान पद हैं। तो बच्चों इन दोनों समान पदों को हम पास पास लिख लेंगे। अब बच्चों एक बात मैं आपको बताता हूं कि अगर किसी तबेले के अंदर एक बहुत बड़ा तबेला है और एक छोटे छोटे तबेले मैंने बना दिए, छोटे छोटे तबेले बना दिए इस तरह से, इस बहुत बड़े वाले तबेले में कई टाइप के जानवर रह रहे हैं बच्चों, ठीक है। हाँ, भैंस है, गाय है, बकरी है, बैल है, इस तरह के जानवर इसके अंदर हैं। अब बच्चों मैंने क्या करना है कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ भैंस फिट कर देनी है, इसमें सिर्फ और सिर्फ भैंस डाल देनी है, इसमें बच्चों मैंने सिर्फ और सिर्फ गाय को डाल देना है, इसमें बच्चों मैंने सिर्फ और सिर्फ बैल को डाल देना है इस तरह से, या इसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ बकरी को डाल देना है। इस तरह से बच्चों मैं सेपरेशन करूंगा और अलग अलग इकट्ठा करके लिख दूंगा, भैंस अलग अलग इकट्ठा करके रख दूंगा, भैंस को अलग, गाय को अलग, बकरी को अलग। तो बच्चों अगर किसी भी बकरी के पैर में, अगर बच्चों किसी भी बकरी के गले में अगर कोई घंटी होगी तो वो घंटी साथ में आ जाएगी इस जगह। इसी तरह बच्चों आपको मैं बताऊं कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म एक जैसा है, ये वाला पद और ये वाला पद बच्चों एक जैसा है, एक जैसा है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों को साथ साथ लिख देना है पहला काम। तो हमने लिखा 2a की पावर 2 और b की पावर 2 बच्चों। फिर हमने लिखा प्लस 8a की घात 2 और b की घात 2। तो हमने ये दोनों समान पद थे, हमने साथ साथ लिख दिए। अब हम ये बता रहे हैं आपको कि यहां पर इसके गले में घंटी थी, क्या घंटी थी, इसके पास था प्लस, ये किसका था, 8a² b² था प्लस का, तो हमने प्लस का साइन भी साथ आया। जैसे बच्चों इसके गले में अगर बकरी थी तो वो भी साथ में आ गई, ऐसी बच्चों इसके पास क्या था, इसके पास था प्लस का है, ये प्लस है, 8a² b² प्लस है, प्लस का है, तो प्लस का साइन भी इसके साथ ही अपने ले आया। ठीक है बच्चों, तो ये बात आपकी समझ में आ गई। अब बच्चों मैं कह रहा हूं आप लोग से कि क्या ये दोनों टर्म जो आपके सामने लिखे हुए हैं, ये और ये, क्या बच्चों ये भी सेम है, क्या बच्चों ये भी समान है? तो बच्चों बात वहीं लौट के जाओ, किस पर, कि समान पद को किस तरह डिफाइन किया, किस तरह परिभाषित किया हमने समान पद को। कैसे किया है कि इंग्लिश के अल्फाबेट से मतलब है, मतलब हमें कितने से है, मतलब है हमें इस वाले पार्ट से, ये जो पीछे चर है बच्चों, इस चर से हमें मतलब है, इस वेरिएबल वाले पार्ट से हमें मतलब है। अगर ये वेरिएबल वाला पार्ट, अगर ये चर वाला पार्ट बिल्कुल डिक्टो सेम होगा तो बच्चों हम कहेंगे कि ये समान पद हैं। तो बच्चों यहां पर देखो आप लोग और बताओ क्या ये बिल्कुल सेम है, इनके ऊपर पावर भी सेम हो और ये इंग्लिश भी सेम हो, तो बच्चों हम कहेंगे कि ये बिल्कुल सेम टू सेम है। तो आप देखेंगे बच्चों प्लस का 5ab² मतलब a की पावर 1 और b की पावर 2 माइनस बच्चों 3a की पावर 1 और b की पावर 2। यहां आप देखेंगे कि ये दोनों बच्चों कैसे हैं, लाइक टर्म है, समान पद हैं। और यहां बच्चों आप लोग देखोगे कि ये दोनों कैसे हैं, लाइक टर्म है, समान पद हैं। और बच्चों मैंने आपको बताया कि समान पद आपस में जुड़ व घट सकते हैं, जुड़ व घट जाते हैं। तो बच्चों यहां पर आप इन दोनों को क्या करोगे, दोनों ये देखेंगे हम लोग कि ये जो 2 है वो किसका है, प्लस का 2, और ये जो 8 है वो किसका है, प्लस का 8। ठीक है ना, हमें ऐड सब्ट्रैक्ट जब हम करेंगे, जब हम जोड़ घटाना करेंगे बीजगणित के अंदर, तो हमें इससे कोई फर्क नहीं है, ये इसमें हम कोई जोड़ घटाना नहीं कर सकते। हम ये जो आगे वाला न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये जो आगे वाली संख्या वाली, गणित की संख्या वाली जो वैल्यू है, यानी आंकिक मान जो है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है ना, उसको ही हम ऐड और सब्ट्रैक्ट किया करेंगे, इसको ही हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो बच्चों यहां पर देखो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, दोनों हम जोड़ देंगे और साइन प्लस का लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 10। तो बच्चों फिर ये हम यहां पर बताएंगे कि ये हो गया बच्चों हमारे सामने प्लस का 10 a² b², a की पावर 2 b की पावर 2। फिर बच्चों हम यहां पे देखें, यहां पर बच्चों देखेंगे 5 - 3, तो 5 में से 3 गया तो बच्चों 2 बचा। 5ab² थे आपके पास, उसमें से 3ab² घर भाग गए, तो बच्चों बचे हमारे पास कितना, 2ab² बच्चों। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। अब बात ये आती है कि कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि अब हम इन दोनों को भी जोड़ दें, 10 और 2 हम 12 लिख दें, 10 और 2 हम 12 लिख दें। अब फिर बच्चों यहां पर ये सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि अब हम ये वाला लिखेंगे ab² लिखेंगे या a² b² लिखेंगे।
ठीक है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ऐसा ऐसे लिख दिया जाए ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर, तो बच्चों ये गलत है। मैं इसके एग्जाम्पल में आपको उससे समझा चुका हूं कि जानवर जो होते हैं वो सेम है तो वो ऐड हो जाते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको ये वाली बात बताई है कि 5 कुत्ते थे आपके घर पे। कितने कुत्ते थे? 5 कुत्ते थे आपके घर पे, और आपके घर पे 2 बिल्ली और अगर आ जाएं तो जोड़ के बताओ कि कितने कुत्ते हो गए, ठीक है ना। कि 5 कुत्ते और 2 बिल्ली को जोड़ना है, तो बच्चों जुड़ सकते हैं? नहीं जुड़ सकते। उसी तरह बच्चों ये समान पद क्यों नहीं जुड़ सकती है? क्योंकि ये लाइक नहीं, ये कैसे सेम एनिमल नहीं है, ये समान नहीं है जानवर, इसलिए नहीं जुड़ सकते ये। इसी तरह बच्चों ये सेम टर्म नहीं है बच्चों, ये समान पद नहीं है, ये लाइक टर्म नहीं है, इसलिए बच्चों ये भी नहीं जुड़ सकते। बात समझ में आ रही होगी बच्चों, उम्मीद करता हूं कि समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हम एक बात इसमें ये भी समझ सकते हैं कि हमारे पास जो पॉलिनोमियल था, ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल था, ये जो है हमारे पास पॉलिनोमियल, ये वाला, ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल में ये जो हमारे पास बहुपद कहते हैं इंग्लिश में, ये जो हमारे पास बहुपद है, ठीक है ना, इस बहुपद के अंदर कितने पद हैं? इस बहुपद के अंदर 1 2 3 4 पद दिख रहे हैं। लेकिन तुमसे पूछा जाए कि इस बहुपद में कितने पद हैं, तो आप कहोगे इस बहुपद में तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही पद थे। इस बहुपद में कितने टर्म थे? इस पॉलिनोमियल में कितने टर्म हैं? तो इस पॉलिनोमियल में 2 ही टर्म हैं। हमने सॉल्व करके ये देखा और ये जाना बच्चों, ठीक है। तो उम्मीद करते बच्चों आप लोग की समझ में आया होगा। अब देखते बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसको समझिएगा, इस पर चिंतन मनन कीजिए और फिर बच्चों इसको नोट कर लिए, ठीक है। अब बच्चों हमारे सामने ये एक क्या है? बीजगणितीय व्यंजक है, ठीक है ना। हम सॉल्यूशन लिखते हैं और इस बीजगणितीय व्यंजक को हमें सिंप्लीफाई करना है। क्या है हमारे सामने? ये है बीजगणितीय व्यंजक, इक्वल का निशान 4a + 3b - 2a - b, और हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। खैर मैं आपसे ये कहूं, इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम पूरे को बोल सकते हैं बहुपद भी। क्या बोल सकते हैं? बहुपद भी। और हम इसको बोल सकते हैं बीजगणितीय व्यंजक AE, बीजगणितीय व्यंजक AE। बीजगणितीय व्यंजक को मैंने बताया था AE बोल देते हैं शॉर्ट में, ठीक है ना। तो बीजगणितीय व्यंजक भी ये है और बहुपद भी है। अब मैं आपसे ये कहूं कि बच्चों बताओ इसमें कितने पद हैं, तो देखने में नॉर्मली हमको दिख रहा है कि एक पद ये हो गया और एक पद ये हो गया और एक पद ये हो गया और एक पद ये हो गया। तो बच्चों क्या इसमें 4 पद हैं? तो हमें इसको ये देखना है कि अगर ये सिंप्लीफाई हो रहा है, ठीक है ना, हाँ, तो हम इसको पहले सिंप्लीफाई कर देंगे, ठीक है। हम इसको जितना रिड्यूस कर सकते हैं उतना रिड्यूस कर लेंगे, जितना ये सॉल्व हो सकता है उतना। अगर कोई इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं बच्चों या हो सकते हैं, तो हम बच्चों इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। उसके बाद बच्चों हम बताएंगे कि इसके अंदर कितने पद हैं, कितने टर्म हैं। जनरली इस टाइम हम देखें तो हमें इसमें 4 पद दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अब बच्चों बात आती है कि हमें इसको करना है सॉल्व। तो बच्चों हम क्या करेंगे? हम समान पद को ढूंढेंगे। तो बच्चों आप देखें कि 4a के जैसा बिल्कुल कॉपी कौन है? -2a। बिल्कुल एक जैसा कौन है? -2a। यहां पे देखें आप, इंग्लिश का अल्फाबेट भी सेम है और उसके ऊपर पावर भी सेम है। अब बच्चों देखो +3b, ठीक है ना। ये माइनस का जो 2a है, ये जो बच्चों माइनस का 2a है वो मैंने बच्चों ये लिख दिया, और ये जो 4a है ये बच्चों मैंने ये लिख दिया, दोनों करीब करीब लिख दिए। अब जो बचे हैं क्या वो लाइक टर्म हैं? तो बच्चों देखो +3b और -b, ठीक है ना। b की पावर 1, यहां पे भी b की पावर 1, इंग्लिश का अल्फाबेट भी सेम और उसके ऊपर पावर भी सेम। इंग्लिश का अल्फाबेट भी सेम और उसके ऊपर पावर भी सेम, क्योंकि जिसके ऊपर कुछ पावर नहीं होती उसके ऊपर पावर होती है बच्चों 1। अब बच्चों हमें क्या करना है? इनको जोड़ घटाना कर देना है। तो 4a में से 2a भाग गए। आपके पास 4 कुत्ते थे, उसमें से 2 कुत्ते भाग गए, ठीक है ना बच्चों। तो कितने कुत्ते बच गए? 2 कुत्ते, ठीक है। प्लस अब ये बच्चों देखो 3 बी थी आपके पास कितनी बी थी? आपके पास 3 बी नहीं, ठीक है, 3 बी थी आपके पास और एक बी भाग गई, ठीक है। 3 बी थी आपके पास और एक बी भाग गई, तो कितनी बी बची? तो बी बची बच्चों आपके पास 2, तो ये बच गई आपके पास 2 बी, ठीक है ना। हाँ, अब आपसे मैं ये कहूं कि ये ऐड करेंगे, अब ये ऐड नहीं होगा, ये नहीं जुड़ेगा। क्यों नहीं जुड़ेगा? क्योंकि ये बच्चों समान पद नहीं है,
ठीक है ना। समान पद तो आप देखना जानते हैं, बिल्कुल। देखो मैंने क्या बोलता है, इंग्लिश का अल्फाबेट और पावर सेम होना चाहिए। तो इंग्लिश का अल्फाबेट अलग है, पावर तो यहां भी 1 है और यहां भी 1 है, लेकिन इंग्लिश का अल्फाबेट ही से अलग है। तो फिर बच्चों ये लाइक टर्म नहीं है, ये समान पद नहीं है, ये जुड़ और घट नहीं सकते, यही इनका जोड़ घटाना बस यही है जो कुछ भी है। अगर मैं तुमसे कहूं ए और बी को जोड़ो, ए और बी को जोड़ो, अगर मैं आपसे ये कहूं तो आप क्या कर दोगे, ए प्लस बी हो गया जोड़, यही है जोड़, ठीक है ना। हाँ, ये मत कर देना ए बी मत कर देना। और ये ध्यान रहे कि यहां पर अगर मैं देखूं गौर से तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है, तो यहां पर बच्चों इस जगह ए और बी के बीच में जब कोई साइन नहीं है, यहां पे ए और बी के बीच में बच्चों कोई साइन नहीं है, यहां पर इस जगह कोई साइन नहीं है, तो यहां मल्टीप्लाई है, मतलब यहां जो ए बी है वो मल्टीप्लाई के रिलेशन में लिखे हुए हैं, और यहां बच्चों जो ए बी है वो किस में है, वो ऐड हो रहे हैं, और वो कह भी रहा है कि ए और बी को जोड़ो, तो यही आंसर हो जाएगा। ये आंसर नहीं होगा, ये कर रहे हैं बच्चे बहुत से, ये कर देते हैं, नहीं, ए और बी को जोड़ने से क्या आ जाएगा, ए प्लस बी आ जाएगा बच्चों, ठीक है, समझ आई ये बात। ओके, आगे चलते हैं। तो बच्चों ये हमारे सामने क्वेश्चन है कि 2xy प्लस 4yz प्लस 5xy प्लस 3yz माइनस का 6xy, ये बच्चों हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो बच्चों ये अभी इसमें कितने टर्म दिखाई दे रहे हैं, तो बच्चों 1 2 3 4 5 टर्म इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो बच्चों अगर तुमसे यह भी पूछा जा सकता है कि बताओ इस बहुपद में या इस बीजगणितीय व्यंजक में कितने पद हैं, तो बच्चों हमें यहां पर सॉल्व करना होगा बच्चों, रिड्यूस करना होगा, इसको कम से कम की फॉर्म में लेके आना होगा, ठीक है ना, कम से कम की अवस्था में इसको लेके आएंगे कि अगर ये कुछ भी ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते होंगे तो बच्चों हम इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद हम बताएंगे बच्चों कि इसमें कितने पद हैं। तो बच्चों अभी फिलहाल तो हमें क्या करना है, इसको जोड़ना घटाना वैसे भी है क्योंकि इस पर लिखा है सिंप्लीफिकेशन, तो हमें बच्चों ऐड और सब्ट्रैक्ट तो करने ही होंगे। तो बच्चों हम इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला काम हमारा होगा, इक्वल का निशान लगाओगे और क्वेश्चन को कॉपी कर लोगे। 2xy प्लस का 4yz प्लस 5xy प्लस 3yz माइनस 6xy बच्चों, ठीक है ना। अच्छा बच्चों अब क्या करोगे, इक्वल का निशान लगाओगे और अब बच्चों इसमें ढूंढोगे कि लाइक टर्म कौन कौन से हैं, और लाइक टर्म के लिए आप वहीं जाओ लौट के, कहां पर, डेफिनेशन पे, ठीक है ना, कि किस तरह से हमने उसको परिभाषित किया हुआ है। हमने बोला है कि इंग्लिश का अल्फाबेट और उसकी पावर सेम होगी तो लाइक टर्म कहा जाएगा वो, या हम ये कह दें कि बच्चों आप लोग जानते हो कि कोई भी बीजगणितीय व्यंजक किस रूप का होता है, इस रूप का होता है कि अचर गुणा चर की पावर क्या बच्चों, परिमेय। तो ये होता है बच्चों कोई भी बीजगणितीय व्यंजक, ये तो बच्चों होता है बीजगणितीय व्यंजक। और बच्चों बहुपद क्या होता है, तो बहुपद होता है बच्चों अचर गुणा चर की पावर पूर्ण संख्या, क्या होता है बच्चों, पूर्ण संख्या। ये बच्चों इस रूप में जो होता है बच्चों, वो होता है बच्चों हमारे सामने कौन, वो होता है बहुपद। ये कौन होता है बच्चों, ये होता है बहुपद, और ये कौन होता है बच्चों, ये होता है बीजगणितीय व्यंजक, बीजगणितीय व्यंजक, ये बच्चों होता है बीजगणितीय व्यंजक। अब बच्चों मैं आपसे ये कह रहा हूं कि समान पद क्या होते हैं, कि आपका अगर ये वाला पार्ट सेम है, कौन सा वाला पार्ट सेम है, ठीक है ना, हाँ, तो बच्चों हम लोग इस चर को क्या कहते हैं, चर को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों, इंग्लिश में इसको कहते हैं चर को वेरिएबल, और इसको कहते हैं बच्चों अचर को क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। तो बच्चों मैं ये कह रहा हूं कि ये लिखा हुआ है वेरिएबल की पावर कुछ भी हो, तो वेरिएबल की पावर, वेरिएबल और वेरिएबल की पावर अगर सेम है, वेरिएबल और वेरिएबल की पावर अगर सेम है, वेरिएबल और वेरिएबल की पावर अगर सेम है तो हम उसको कहते हैं समान पद, लाइक टर्म। वेरिएबल और वेरिएबल की पावर अगर सेम है, वेरिएबल भी सेम होना चाहिए। जैसे मैं यहां पे कहूं कि 3/2, मैं आपसे कहूं 3/2 xy, ठीक है ना, x की पावर 2 y की पावर 5, तो फिर बच्चों यहां पर मैं कहूं कि √5
तो यहां पर भी बच्चों x की पावर 2 y की पावर 5 होना चाहिए। अगर ये इस तरह का है, देखो ये जो है, जो वेरिएबल है, ओवरऑल जो भी वेरिएबल है, ये वेरिएबल और उसके ऊपर पावर है, और यहां पे देखो बच्चों वेरिएबल उसके ऊपर पावर है, तो वेरिएबल और उसके ऊपर पावर, वेरिएबल और उसके ऊपर पावर सेम होगी तो बच्चों वो लाइक टर्म होगा। वेरिएबल और उसके ऊपर पावर अगर बच्चों सेम होगी तो भी बच्चों वो लाइक टर्म होगा। हम ऐसे भी बता सकते हैं, ऐसे भी बच्चों हम समझ सकते हैं कि लाइक टर्म कौन से होते हैं, समान पद कौन से होते हैं। अब बात ये आती है कि अगर ये दोनों समान पद हैं तो बच्चों ये ही दोनों ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। अगर ये दोनों समान पद हैं, ये और ये बच्चों, अगर ये दोनों समान पद हैं तो ये ही दोनों बच्चों ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, जुड़वा घट सकते हैं, ठीक है ना। असमान पद बच्चों जुड़वा घट नहीं सकता, फिर से बता दिया मैंने डिटेल में, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन अपना सॉल्व। तो बच्चों पॉज करके नोट जरूर कीजिएगा, जो अभी मैंने लिखाया था ना वो भी पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं बच्चों हम यहां पे क्या कर सकते हैं, कौन है लाइक टर्म, देखते हैं बच्चों। तो 2x की पावर 1 है, y की पावर 1 है। बच्चों यहां पे क्या है, x की पावर 1 है, y की पावर 1 है। यहां पर तो x y है ही नहीं, ठीक है ना, y है बट x तो नहीं है। x y दोनों होते तभी तो होता है ये लाइक टर्म। अब यहां देखो बच्चों, यहां पर x y है और x की पावर भी 1 है और y की पावर भी 1 है बच्चों, तो ये दोनों हो गए लाइक टर्म, ये वाला और ये वाला हो गया लाइक टर्म। अब बच्चों यहां पे देखो, यहां पर जो इंग्लिश का अल्फाबेट है वो देखो कि यहां पर भी x है, यहां भी x और y दोनों हैं, x की पावर 1 y की पावर 1, इसका मतलब ये और ये तीनों के तीनों ही लाइक टर्म है, तो हम तीनों को ही पास लिख ले रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस का 5xy और प्लस माइनस, माइनस है ये, तो माइनस साथ में आएगा, माइनस का 6xy बच्चों, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों लाइक टर्म थे, समान पद थे, तो बच्चों हमने लिख दिए इन तीनों को पास। अब बच्चों ये देखो कि yz, ठीक है ना, yz है सुहाना, तो बच्चों yz जो है ना दोनों समान पद हैं। देखो y की पावर 1 y की पावर 1, z की पावर 1 z की पावर 1, तो बच्चों ये दोनों भी कैसे हो जाएंगे फिर लाइक टर्म, और इन दोनों को भी पास लिख दो, तो प्लस का 4yz और प्लस का ही 3yz बच्चों, ठीक है। अब बच्चों हमें इसे सॉल्व करेंगे, तो अब हम क्या करेंगे बच्चों कि इन दोनों को ऐड कर लो, इन दोनों को ऐड कर लो, ऐड हो रहे हैं ना तो कर लो, और बच्चों ये दोनों भी ऐड हो रहे हैं, देख लो ऐड हो रहे हैं, तो इन दोनों को भी ऐड कर लो। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारे सामने कितना 7xy, और ये बचा हुआ पार्ट है इसको यहीं नोट कर दो, माइनस का 6xy, और ये बच्चों कितना हो जाएगा प्लस का, ये बच्चों हो जाएगा हमारे सामने कितना हो जाएगा, देखते हैं बच्चों, ये हो जाएगा प्लस का 7yz, ठीक है ना। ये दोनों हमने ऐड कर दिए, यहां ये दोनों हमने ऐड कर दिए, लेकिन अभी तो लाइक टर्म और बचे हुए हैं ऐड करने के लिए। देखो ना बच्चों, ये दोनों भी तो लाइक टर्म हैं, ये भी तो अभी बचे हुए हैं ना ऐड करने के लिए, तो बच्चों कर लो, इनको भी ऐड कर लो। 7 सॉरी मतलब ऐड हो रहे हो या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो, तो ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है यहाँ पे, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 7xy में से 6xy गया, 7xy में से 6xy भाग गया, तो बच्चों बचा हमारा 1xy और प्लस 7yz। अब बच्चों आपके सामने लिखा है प्लस 7yz, ठीक है ना, 7yz। अब बच्चों देखो मैंने आपसे बोला था कि ये एक ही तो है xy, तो यहां पे एक लिखने की कोई जरूरत नहीं होती, होता है। अब बच्चों ये जो ब्लैक में xy लिखा हुआ है और बच्चों ये जो रेड में 7yz लिखे हुए हैं, ये दोनों बच्चों लाइक टर्म नहीं है, ये दोनों बच्चों समान पद नहीं है, इसलिए बच्चों अब इसको हम आगे ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अब बात ये आती है, मैं अगर ये पूछूं कि ये जो आपके सामने ये जो आपके सामने लिखा हुआ था, हम इसको क्या कह सकते हैं, हम इसको कह सकते हैं बहुपद मतलब पॉलिनोमियल, और हम इसको कह सकते हैं एलजेब्राइक एक्सप्रेशन मतलब कि बीजगणितीय व्यंजक। तो बच्चों मैं ये पूछूं कि इस बहुपद में या इस बीजगणितीय व्यंजक में कितने पद हैं, तो बच्चों यहां गिनकर बता दोगे तो गलत हो जाएगा, यहां गिनकर बताओगे बच्चों तो आपका आंसर सही हो जाएगा। इसमें 2 पद हैं बच्चों, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि आपके ये समझ में आया होगा।